टी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में हम बात करेंगे 2025 में महिला सशक्तिकरण। वाकई ये जब हम बात करें दिसंबर में 2025 में, तो कहा जाए कि हाँ, वास्तव में नारी को जो उपलब्धि हासिल करने के लिए अवसर मिले उसे पूरी तरह से बुना है और अपना पूरा आउटपुट दिया है। तभी हम सही मायने में कहेंगे कि नारी सशक्तिकरण की बात है। नारी के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां इस मायने में भी हैं कि उसे क्या करना है, दोहरी जिम्मेदारी भी होती है, उसके बावजूद भी अपने को साबित भी करना है, अवसर मिलना चाहिए। आज भी अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो महिलाओं का प्रतिशत कम है, लेकिन जहां उनकी उपस्थिति है पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो हमारे साथ आज पूरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे, महिलाओं के रोजगार को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके मोटिवेट कैसे हो सकते हैं, तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। और साल यानी कि नए साल का पहला एपिसोड हम मातृशक्ति के लिए इसी वजह से कि वास्तव में उसकी सेहत से लेके उसके रोजगार की चिंता की जानी चाहिए। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे साथ मैडम प्रतिमा नैथानी जी हैं, और जो लघु उद्योग भारती की महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। रूरल बेल्ट में खासकर महिलाओं के रोजगार के लिए काम कर रही हैं, अर्बन और रूरल दोनों के लिए ही। और हमारे साथ डॉक्टर ऋचा अहलूवालिया जी हैं, जो चिकित्सक हैं और महिलाओं के क्या हेल्थ को लेकर के बताएंगी। तो चलिए, मैं डॉक्टर ऋचा जी सबसे पहले आप ही के पास में आऊँगा और हम जानना चाहेंगे कि वाकई देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, हम बचपन से सीखते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। और महिला के हो चाहे पुरुष हो, अगर सेहत आपकी ठीक है तो आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। हम एक गाड़ी या मशीन को ही देख सकते हैं, अगर मशीन ठीक नहीं चलेगी तो आप उससे काम नहीं ले सकते हैं। तो क्या मानना है 2024 या इससे पहले के साल महिलाओं की सेहत के लिए कैसे रहे, और क्या ऐसे चैलेंजेस हेल्थ इश्यूज को लेकर के हैं जो 25 में हमें वास्तव में ध्यान रखने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, 2024 में जो मोस्ट कॉमन चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जिसके बारे में फीमेल्स अवेयर नहीं है, दैट वुड बी सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। बट एज आपने कहा कि फीमेल्स क्या होता है, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी लास्ट देती है। तो दुनिया में ये एक ही कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल भी है, एंड अगर उसको कैच करना है तो 10 इयर्स पहले एक पैप्समियर जैसी टेस्ट के थ्रू हम उसको कैच भी कर सकते हैं। बट बिकॉज फीमेल्स अपने बारे में ध्यान नहीं देती है, तो ऐसी कोई चीज़ मेल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं होती, और अगर होती भी है तो भी वो बहुत ही लाइटली ले लेती है। बट आई वुड डेफिनेटली से कि जैसे पहले के टाइम में जैसे खाना अगर बनता था घर पे, तो जो भी बचा कुचा खाना होता है वो ही जनरली जो घर की फीमेल होती थी वो खाती थी, पहले सबको सर्व करती थी। वो वाला एटीट्यूड अब डेफिनेटली चेंज हुआ है रिगार्डिंग स्पेशली द हेल्थ, कि लोग फीमेल्स अपने लिए भी बहुत ही कॉन्शियस हो रही है, हेल्थ कॉन्शियस हो रही है। दे हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, डाइट का अच्छा ध्यान रखना शुरू किया है। सो दैट इज़ अ गुड चेंज। बट जो ऐसे मेजर चेंजेस है जो होने चाहिए, लाइक कैंसर अवेयरनेस, लाइक पैप्समियर टेस्ट, वो अभी भी नहीं है। तो 2025 में चैलेंज ये रहेगा कि हम फीमेल्स को और ज़्यादा अवेयर करें। बिल्कुल ज़रूर भी है, क्योंकि कई चैलेंजेस समय के साथ में, हमारी लाइफ स्टाइल के साथ में दुनिया बदल रही है, तो बीमारियां भी नई नई सामने आ रही हैं। और मेरा मानना है कि दौर नहीं है वैसे नहीं, देखिए शुद्ध जल मिलता है आपको, ना खाना मिल पाता है, ना हवा मिल पा रही है। तो आज जो हमारी एवरेज एज है वो भी काफ़ी कम हुई है। तो जितना हो, ईश्वर ने हमें सांस दे रखे हैं, एटलीस्ट उनके लिए हम अवेयर रहें। और अगर आपको आपके शरीर की परवाह नहीं है तो तय मान के चलिए दूसरे को किसी की भी नहीं है। आप ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी सेहत के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, उसके अच्छी के लिए भी। दूसरा कह सकता अच्छा खाने का ध्यान रखना, ओके बाय मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तो अगर आप यही इसमें, जैसे ये सच्चाई है जो ऋचा ने कहा अभी कि हम लास्ट की इसी ध्यान में रहते हैं, बिल्कुल वो आपका एक संस्कार है, आप ध्यान रखिए, लेकिन आपकी सेहत का भी ध्यान रखिए कि मुझे भी खाना है और मैं जब खाऊंगी तो ही सबकी देखभाल कर पाऊंगी। चलिए साहिल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या मोटिवेशन होना चाहिए इस बार 2025 में खासकर महिलाओं के लिए? सर, मैंने जो देखा, जैसे मैम ने बात की फिज़िकल डिजीज़ की, वैसे ही आजकल मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है महिलाएं। क्योंकि एक महिला काम से काम पे लौटती है, वो
मोस्ट ऑफ द आई थिंक 70 to 80% फीमेल वर्किंग है। छोटा मोटा लघु उद्योग करें या कोई टीचिंग करें या ट्यूशन्स करें, और उसके बाद घर पे चाहे मेड भी है तो भी बारीक सी चीज़ें जो घर की हैं वो महिलाओं को देखनी है कि शाम को खाना क्या बनेगा। तो मेंटली उनका दिमाग कैलकुलेशंस में रहता है जब वो सोती हुई भी रहती हैं। और यही कारण है कि मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा, अभी मैं देखूँ तो मेरे पास ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, और वो स्ट्रगल कर रही होती हैं कि डिप्रेशन क्यों है। इधर बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है, उधर घर को भी देखना है, ऑफिस को भी देखना है, वहाँ का कॉम्पिटिशन्स भी देखना है। तो मैं महिलाओं को एक सजेशन दूंगी कि एक तो अपनी नियमित दिनचर्या को हम फॉलो करें कि एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे सोना, और एक हमने बचपन में एक हम प्रेयर बोलते थे, वो सभी को, महिला पुरुष सभी को बोलनी चाहिए और अपने पे लागू करनी चाहिए। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मतलब हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे तो ही हम लोग फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे, तो ही हम अपने परिवार को, समाज को फिट रख पाएंगे। जैसे कहा जाता है कि एक महिला पढ़ेगी तो 2 परिवार पढ़ेंगे या समाज पढ़ेगा, एक पुरुष पढ़ेगा तो एक पुरुष ही पढ़ेगा। उसी तरह से एक महिला मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगी तो ही वो अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख पाएगी। तो स्पेशली जैसे प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि खाने की चीज़ें फ्रिज में रखी हैं, ये कह के हम सिर्फ साइड में नहीं हट सकते। एक महिला को पीरियड्स टाइम में जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, प्रेगनेंसी टाइम में, प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी भी मूड स्विंग्स होते हैं, वहाँ उन्हें, क्योंकि पुरुष प्रैक्टिकल होते हैं और महिलाएं इमोशनल होती हैं, तो वहाँ उन्हें उनके मन को छूने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पल का साथ चाहिए होता है, जो कि वो कह दे कि चलो तुमने खाना खाया। क्योंकि महिलाएं पुरुष के, बच्चों के, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हर व्यक्ति के पीछे जाती रहती हैं कि आप खाना खा लीजिए, आप ये ले लीजिए, सबका टिफ़िन पैक करना, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता कि तुमने अपना डब्बा पैक किया नहीं किया, तुमने लंच किया नहीं किया, तुमने ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, डिड यू हैड द फ्रूट्स। वैसे साहिल जी, ये पुरानी कहावत नहीं है? आप लोगों को नहीं लगता कि आजकल पूछताछ पति भी करते हैं कि नहीं आपका टिफिन मैं लगा देता हूँ, आपने खाना खाया कि नहीं खाया? वेरी रेयर केसेस ऐसा होता है। 90% घरों में तो मैंने नहीं देखा कि पुरुष पूछते हैं, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ और मेरे पास इस तरह की परेशान महिलाएं बहुत ज़्यादा आती हैं जो मानसिक रूप से स्ट्रगल कर रही हैं कि नो वन इमोशनल, उन्हें एक बार इतना सा जैसे कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, तो उनको सिर्फ इतना सा चाहिए कि आपने खाना खा लिया, एप्पल कट करके खा लो, या कभी कभी हस्बैंड चाय बना दे या एप्पल कट करके दे दे, तो शायद विदिन मतलब 5 मिनट लगेंगे, लेकिन वो इतना। चलिए मैं आपको बीच में अच्छा रोकूंगा। अगर इस स्ट्रेस से महिलाएं फ्री होती हैं, मैं सब पतियों से गुजारिश करूंगा कि वो वास्तव में चाय बना के पिलाएं, ध्यान रखें कि उन्होंने टिफिन उनका लगा कि नहीं लगा, खाना प्रॉपर खाया कि नहीं खाया, और दिन में हो सके तो लंच के टाइम वीडियो कॉल करके एक दूसरे को शेयर करें कि देखो मैं भी खाना खा रहा हूँ और आपने खाना खा लिया हो तो मैं भी खा लूँगा। अगर इससे वास्तव में कुछ ठीक हो सकता है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। देखिए इक्वलिटी की बात है, आज कोई वो बात नहीं है कि दोनों मिलके कमाते हैं। कहा जाता है कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जैसे साइकिल है, तो उसी तरह से फैमिली तभी चल सकती है। और मुझे लगता है कि अगर आपको वास्तव में जीवन में खुशियाँ तलाशनी हैं तो खुशियों को तलाशने के लिए आपको खुश करना होगा, खुद को खुश रहना होगा। और अगर हम ईगो पाल के बैठेंगे तो मुझे लगता है कि तनाव ही तनाव हो, 2025 हो चाहे 26 हो। प्लीज़ कंटिन्यू। वर्ल्ड मूव्स ऑन गिव एंड टेक, और हमारा जीवन वर्ल्ड मतलब बिजनेस नहीं है, लेकिन सर एक दूसरे का हाथ से हाथ और साथ से साथ मिलाकर चलने से ही ज़िंदगी आसान और सरल होगी। कोई अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता, तो ना तो महिला संपूर्ण है ना पुरुष संपूर्ण है। एक दूसरे से मिलके ही हम एक समाज का निर्माण करते हैं और उसी से समाज चलता है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी, महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे की इमोशनली, मेंटली केयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हस्बैंड वाइफ भी, बच्चे भी शायद टीन्स हैं, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि एक महिला खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा और पूरा समाज भी एक खुशहाल समाज रहेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं प्रतिमा जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि रोजगार की, रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी माध्यम से मिलता है, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का अपना काम कर रहे हैं,
क्या पोजीशन है अभी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में? आप तो काम कर रही हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं अभी सभी मेरे जो सुनने श्रोता हैं उनको और योगिन जी और ऋचा जी और साहिल जी दोनों को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देती हूँ। दोनों ने इतनी सुंदर बात कही, ऋचा जी ने मेडिकल और उन्होंने मेंटल। वैसे हम देखें तो ये है कि समाज में गलतियां ढूंढेंगे तो बहुत सारी हैं, अच्छाइयां ढूंढेंगे तो बहुत सारी हैं। आज हम मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, महिला लघु उद्योग भारती के साथ जुड़ी हूँ, वहाँ पर हमारी ही टीम में 400 महिलाएं हैं। मैं उनको इतना सशक्त देखती हूँ, उनके साथ पुरुष लोग साथ में बिल्कुल साथ खड़े रहते हैं, चाहे उनका एग्जीबिशन का काम हो, चाहे उनके मीटिंग्स का काम हो, चाहे उनका वर्कलोड हो, कुछ भी हो। बाकी तो अगर हम ऐसा सोचें कि जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो फिर तो हम देखते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है साहिल जी मेंटल स्ट्रेस वाली लोग इनके पास आते होंगे, काउंसलिंग लेने भी आते होंगे, और जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा है तो फिर यही चीज़ें हमारे सामने ज़्यादा आती हैं। आज के समय में मैंने पुरुषों को उतना ही भागीदारी निभाते देखा है जितनी महिलाएं पुरुष के साथ में अपना व्यवसाय आगे चलाने के लिए भागीदारी निभाती हैं। हम 3 महिलाएं यहाँ आपके सामने खड़ी हैं, नारी शक्ति 3 खड़े हैं और तीनों ही अपनी जगह बहुत सारा काम कर रही हैं। मैं महिलाओं को देखती हूँ, चाहे वो शहरी हो और चाहे ग्रामीण हो, काफ़ी आगे आ गई हैं और बहुत सारा काम वो लोग कर रही हैं। MSMEs में ही मेनली उनका है। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि अगर 100 करोड़ की भी बात करते हैं तो वो भी आज MSMEs में ही आते हैं। तो छोटी से लेके बड़ी तक महिलाएं सब इस होड़ में इतनी आगे निकली हुई हैं और पुरुष उनके साथ में बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं। महिलाएं बहुत सुंदर काम कर रही हैं। सारी योजनाओं से वो जानकारी उन लोगों को होती है और जो नहीं होती है हम लोग उनको पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। साथ में जो मेडिकल और मेंटल प्रॉब्लम जो भी उनके साथ स्ट्रेस होता है उसको भी निकालने की कोशिश उनके साथ में हमारी बराबर भागीदारी रहती है। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। अभी आप ये दिखाई रहे हैं कि ये किस तरह से एग्जीबिशंस में फीमेल्स खड़ी हैं। ये सब उनका खुद का बनाया हुआ काम है जो यहाँ पर कर रही हैं और हर क्षेत्र में वो बहुत आगे निकल रही हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड हो। मैं तो महिलाओं को पूरा सशक्त और बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें देख रही हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 2025 में महिलाएं और भी आगे आएंगी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में वो योजनाएं उन तक ना पहुँच पाती हों, लेकिन फिर भी काफ़ी साधन ऐसे हैं जिनसे उनको वो योजनाएं उन तक पहुँच रही हैं और पहुँचनी चाहिए। उसके लिए काफ़ी NGOs भी आगे आ रहे हैं। जी प्रतिमा जी, अभी आपको लगता है कि योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी बनाई हुई हैं, वो अवेयरनेस अभी भी महिलाओं में नहीं है जिसकी ज़रूरत है कि उन्हें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं सरकार से, चाहे वह हेल्थ इश्यूज हो या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी चीज़ें हों या उनके लिए गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स हैं, उनका अभी भी आपको लगता है कि वो जितना अवेयरनेस होना चाहिए उतना नहीं है अभी? हाँ, थोड़ा एक्चुअली क्या है, मैं आपको योगेन जी बहुत सही बात ये बताती हूँ कि ये जो भी योजनाएं आती हैं वो ज़्यादातर मीडिया से ही हम तक पहुँचती हैं जी। और जो जिनको इनकी वास्तव में आवश्यकता है, जैसे सपोज SHG ग्रुप्स हैं, उससे उनको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्या क्या उनके वो कैसे इसका लाभ उठा सकती हैं, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि ना तो वो पेपर पढ़ती हैं ना वो टीवी देखती हैं। अब इस तक पहुंचने के लिए एक यही होता है कि हम NGOs उन लोगों तक पहुंचते हैं और उसमें क्या होता है कि जो NGOs उन तक पहुंचते हैं वो मेनली पहले तो खुद अपना बेनिफिट देखते हैं कि हम कैसे इससे लाभान्वित होंगे। जैसे आज अभी देखिए जयपुर में राजीविका जवाहर कला केंद्र में आए दिन इस चीज की SHG ग्रुप्स की इनकी एग्जीबिशंस और बहुत अच्छा था। 28 मैंने दिखाया था वो 28 राज्य 7 केंद्र शासित हमारी प्रदेश से ही 500 आर्टिजन्स पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो वो आर्टिजन वही तो हैं, जबकि फॉरेक्स जैसी जगह में भी इन महिलाओं को अगर जगह मिली है तो ये एक बहुत बड़ी उन लोगों के लिए उपलब्धि है कि वो वहां तक भी पहुंची हैं। अब ये धीरे धीरे इनमें अवेयरनेस आ रही है। जब एक को मिलता है तो दूसरा देखता है कि इसको कैसे मिल रहा है। आज क्योंकि जब हम उन लोगों SHG ग्रुप्स में या आर्टिजन्स तक अप्रोच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन लोगों को सारी स्कीम्स और सारी पॉलिसीज के बारे में पता होता है। वो हमसे ज्यादा कॉम्पिटिशन हेल्दी होता है, वो तो अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन महिलाओं में ये भी है कि थोड़ा सा ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है कि वो मेरे से ज्यादा वो कमा रही है, ऐसा भी होता है। ये तो ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा तो होता ही है कि तू तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद ज्यादा क्यों। अभी भी चल रहा है डायलॉग।
ये तो चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी आई जाती है कि इस तरह की भावना रहती है, पर भी मैं ये देखती हूँ कि फिर भी वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज के अंदर, जिनमें जी। एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। वो बिल्कुल। तो ये तो गिव एंड टेक वाली बात है कि अगर आपने किसी की हेल्प करी तो सामने वाला भी आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल। और हम तो खैर बैठे ही इसी काम के लिए कि उन तक कैसे सारे लाभ पहुंचे, तो जी। उसी प्रयास में हमारा रहता है। चलिए मैं आऊँगा आपके पास में, डॉक्टर ऋचा के पास में जाना चाहूँगा। और बिल्कुल मैं पहले वापस उस बात को कहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स भी आ गई हैं, और वास्तव में जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि फ्यूचर की चुनौती है, और चुनौती मुझे लग रहा है कि शुरू हो चुकी है। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और गवर्नमेंट भी अपना अभियान चलाती है और इस पर गौर करने की आवश्यकता है। तो ऋचा जी, आपके पास में एक बार वापस आना चाहूँगा। क्या लगता है 2025 में एक तो मातृ शिशु मृत्यु दर है, उस पर अभी भी आपको है कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, या फिर चिंता का विषय है, या पहले से बहुत कम है? पहले से कम तो होगा ही खैर, तो अभी भी, क्योंकि अगर मैं तो मानता हूं कि कुछ भी अगर आंकड़े हैं तो हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली जो मैटरनल मोर्टालिटी की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही कम हुई है पहले से, क्योंकि अब थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो जो भी सप्लीमेंट्स एक्चुअली चाहिए होते हैं, जैसे आयरन के, फॉलिक एसिड के, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इंडियन फीमेल्स हैं उसमें वैसे ही आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया, मतलब हीमोग्लोबिन का कम होना, खून की कमी होना की वजह से प्रेगनेंसी में आगे जाके अगर ब्लीडिंग थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। बट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट एंड लोगों में भी ये जागरूकता आई है कि नहीं, मेरे पास बहुत पहले गांव से आती थी, मुझे बताना पड़ता था फीमेल्स को कि आपको ये टीका लगाना है, आयरन फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स लेनी है, बट अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है एंड गवर्नमेंट का भी इतना सपोर्ट है, तो कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली कम हुई है। बट एक पॉइंट जो मैं आगे लाना चाहूँगी कि फीमेल्स जितना करियर ओरिएंटेड हो रही है, जैसे हम सुन रहे हैं मैम से भी कि बहुत आगे आ रही हैं, उसी के साथ वो क्या कर रही है, अपनी फर्टिलिटी डिले कर रही है। तो एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैं देख रही हूँ कि पीपल दे आर गेटिंग मैरिड एट द आफ्टर द एज ऑफ 35 के बाद तो शादियाँ कर रहे हैं। तो अगर मैं आप एक बार थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हाँ मैंने जी। आपसे भी रिक्वेस्ट की थी उस वक्त, तो साहिल जी थी, हमने एक एपिसोड भी किया था कि नई जनरेशन में एक सोच डेवलप हो रही है कि पहले तो मैरिज ही क्यों करनी ही नहीं है। कुछ लोग लिव इन में भी भरोसा कर रहे हैं, कर भी लेते हैं तो कि बच्चे करने ही क्यों हैं, और करने भी हैं तो बहुत डिले हो रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं भी। हाँ जी, लेडी से मैं मिली थी, उन्होंने कहा था शी वांट टू फ्रीज हर एग एंड शी डोंट वांट टू गेट मैरिड। या ये चीज़ें भी आजकल यूथ जनरेशन में बढ़ रही हाँ। हैं। तो जी। अभी हम भी जैसे मैं वापस आऊंगा, मैं एक बार ऋचा जी को कंप्लीट करने जी। तो डेफिनेटली ये जो लेट मैरिजेस हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि फीमेल्स आर गेटिंग करियर ओरिएंटेड, बट उससे हमने को ये समझना है कि जो नेचर ने एक फीमेल बॉडी को बनाया है, तो आइडियल टाइम प्रेग्नेंट होने का इज़ फ्रॉम आई वुड से जो अर्ली 20 से लेके अर्ली 30s तक। 35 इयर्स के बाद जो एग काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड 40 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट आजकल मेनोपॉज की एज भी जल्दी आने लगी, तो जब एग्स खत्म हो जाते हैं तब मेनोपॉज आ जाता है। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपकी प्रोफेशनल क्लॉक से उल्टी डायरेक्शन में चलती है। तो जैसे मैम ने बोला कि आजकल एग फ्रीजिंग के केस भी आगे आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि करियर वाइज फीमेल्स आर गेटिंग मोर ओरिएंटेड। सो फ्रीजिंग योर एग्स इज अ गुड, अच्छा ये एक मैं बोलूँगी इंश्योरेंस है आपके लिए कि आई होप कि आपको यूज़ ना करना पड़े। आप कर सकते हो ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए, बट वी होप दैट यू डोंट यूज़ इट। क्यों? क्योंकि 35 के बाद जो भी प्रेगनेंसीज रहती है वो भी थोड़ी सी डेंजरस रहती है। आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका शुगर बढ़ सकता है। बहुत सी जो मैटरनल डेथ्स की मैं बात कर रही थी वो क्यों होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में बीपी शुगर वगैरह बढ़ता है तो वो अचानक से शूट होता है, एंड विच इज़ डेंजरस। इसीलिए अगर आपको अपनी जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ प्लान करते हैं, ऐसे आपको अपना मदरहुड भी प्लान करना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए कुछ लाइफ स्टाइल हमारी है। देखिए, केवल यही हम चलिए बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ठीक है, आप आपके करियर के प्रति अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ जीने का आपको अधिकार और अच्छे से जिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं संस्कारों की नहीं कहूँगा, बायोलॉजिकल जो चीज़ें दी हुई हैं उसे समय पे उसी तरह से हमें देखना होगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल के साथ साथ कई लोग इसे खारिज करते हैं, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें, अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए डॉक्टर से सब कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब पता लगता है कि वो डॉक्टर सही कह रहा था, हम खुद ही इस चकाचौंध में अंधे हो गए थे और अब हमारे पास में केवल पछतावा के खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो इस समय के साथ में चीज़ें गौर करने की बात होती हैं। हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है या
इश्यू है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स आप ही के लिए बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप जा सकते हैं। 2025 में हम कोशिश करें कि एटलीस्ट महिलाएं कम से कम खुद की सेहत की जरूर परवाह करें परिवार के सर साथ एक साथ। और पॉइंट मैं लास्ट ऐड करना जी। चाहूँगी, जो यंग फीमेल्स है स्पेशली, वो आजकल ज़्यादा ही सेक्सुअली एक्टिव हो रही हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड, वो अपनी हेल्थ के बारे में इतना सोच नहीं रही है। तो लोग जैसे इमरजेंसी पिल्स हो गया या अबॉर्शन की पिल्स हो गई, वो बिना डॉक्टर को दिखाई ले लेते हैं। होता क्या है, यंग एज में तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं विदाउट ट्राइंग ऑल्सो। बट यही चीज़ जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि जिनका पहले एक बार अबॉर्शन हो चुका है, उनको नेक्स्ट टाइम कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहली चीज़, सिर्फ उस चीज़ का ना ध्यान रखते हुए आप जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है उनका भी ध्यान रखें। एंड ऑल्सो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविजन आगे बढ़े, बिकॉज कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो इट कैन कॉज अ रिस्क टू योर लाइफ ऑल्सो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्योंकि हर आदमी को संकल्प लेता है, तो हमारी कोशिश है कि महिलाएं ये संकल्प जरूर लें कि सेहत का ध्यान रखें। बहुत मोटा कोई इसमें वो नहीं है कि आपको कोई खर्चा करना है, केवल आपको जागरूक रहना है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाने जाएं, आपके स्थानीय चिकित्सक को भी आप दिखा सकते हैं। आपके हर जगह, हर कॉलोनी में, हर गांव में क्लिनिक्स भी खुली होती हैं। आप जो भी अच्छा डॉक्टर आपको लगे उससे कंसल्ट करें, सलाह लें। और जो अभी डॉक्टर ऋचा कह रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये तो आपके एएनएम और नर्सिंग स्टाफ भी बता सकता है आपको कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एटलीस्ट वो कुछ प्रारंभिक स्टेज पे आपको कुछ अवेयरनेस की चीज़ें बता सकती हैं या आपको गाइड कर सकती हैं। आप उनसे भी सलाह ले सकती हैं। मुझे लगता है एएनएम तो हर गाँव के अंदर आपको मिलेगी, हर मोहल्ले में छोटे छोटे से जो बालबाड़ी हैं उनके अंदर भी मिलती हैं, आशा सहयोगिनियाँ हैं, उनकी ड्यूटी होती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। चलिए, मैं समय कम है, 1 मिनट में साहिल जी आपसे चाहूँगा कि 2025 वास्तव में एक बहुत अच्छा हो कि महिला सशक्त है, इसे कोई खारिज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है ये ऐसा कि एक महिला की डिलीवरी होती है तो बताया जाता है कि 20,000 हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है, कहा जाता है ऐसा। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ताकत महिला में ही होती है, सहन शक्ति की। लेकिन 2025 महिला उसी तरह से आगे भी बढ़े, क्या देखना चाहते हैं, क्या उनके लिए आप टिप्स देंगी, क्या खास ज़रूरतें हैं जिन्हें ध्यान रखने की ध्यान रखने की ज़रूरत है? मैं सभी पुरुषों से पहले कहना चाहूँगी, यत्र नारी पूजनते तत्र नमनते देवता। दूसरी बात, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो सबसे पहले महिलाएं अपना, जैसे मैंने पहले बोला था कि अपना एक रूटीन बना के डेली रूटीन फॉलो करें, योगा मेडिटेशन करें, सेल्फ इवेल्युएशन रोज करें, क्योंकि हम इंसान हैं और हम गलतियों का पुतला हैं। तो कुछ गलतियां हैं तो उसकी अपने आप को सॉरी फील करें और थैंक यू सॉरी अपने जीवन का पार्ट बनाएं, महिला और पुरुष सभी। दूसरा, योगा मेडिटेशन, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, जिससे हम एक परिवार को और समाज को स्वस्थ रख सकें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन को जितना हो सके सरल और साधारण बनाने की कोशिश करें। जितना टिपिकल बनाएंगे वो खुद के लिए भी मुश्किल होता है, अपने साथ वालों के लिए भी मुश्किल होता है। सादा जीवन, उच्च विचार रखें। बिल्कुल, थैंक यू। तो 2025 में वाकई खैर तो लाइफस्टाइल में आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ऑर्गेनिक की तरफ, यानी कि आपकी मूल जो कल्चर है वो ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। केवल फ्रूट से या सब्जियों से नहीं है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल से। ऑर्गेनिक यानी कि आपका ओरिजिनलिटी जो है आप उस ओर मूव कर रहे हैं वापस से, और वो चीज़ें आने लग गई हैं। प्रतिमा जी, आपके पास में आना चाहूँगा, कहाँ देखना चाहती हैं 2025 में महिलाओं को, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी जैसा कि साहिल जी और ऋचा जी ने भी बताया कि महिलाओं को सशक्त होना ही आवश्यक नहीं है, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो उनको अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही जो युवा स्टार्टअप्स में और जो आगे आ रहे हैं उनको पेरेंट्स की भी पूरी गाइडेंस भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए आएँ, क्योंकि ऑफिसेज में भी जाते हैं, बाहर भी निकलते हैं, पुरुष भी साथ होते हैं, महिलाएं भी साथ होते हैं। और जब वो आगे बढ़ती जाती हैं तो वो यही सोचती हैं कि अब हमें पैसे की या किसी भी चीज़ की, मुझे सशक्त होने के लिए किसी की क्या सहारे की आवश्यकता है। लेकिन ये सहारा, ये 2 पहिए हैं गाड़ी चलाने के लिए, पुरुष और नारी और परिवार, ये इतना आवश्यक है कि ये इसके बिगैर हम कभी भी
आगे नहीं बढ़ सकते। ये होना हमारे समाज के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो जब भी आगे बढ़ें, परिवार को लेके साथ बढ़ें, विश्वास लेके चलें, उनमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो भी काम करें घर वालों की और सबकी नॉलेज में होना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हाँ, वो सरप्राइज कभी कभी आपको खुद महंगा पड़ जाता है, तो ऐसा सरप्राइज ना दें किसी को भी। और बहुत सारी अभी स्कीम्स और पॉलिसीज आ रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। चलिए, मैं प्रतिमा जी मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हमारा पहला एपिसोड इस साल का, हमने कोशिश की है कि महिलाएं अपने रोजगार के प्रति अवेयर रहें, अपनी सेहत के प्रति अवेयर रहें, वो मोटिवेट होकर के आगे चलें, वो दूसरों को भी कर सकती हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पुरुष प्रधान मानसिकता आज भी हमारे समाज में, लेकिन लीडरशिप तो महिला की होती है। उनके पास में दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, वो किसी भी पद पे कहीं पे भी हों, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां वही निर्वहन कर सकती है। और इसमें कहीं कोई, इसी वजह से तो नारी को एक शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। ऋचा जी हों, साहिल जी हों, प्रतिमा जी हों, सब अपने अच्छे करियर के में भी अपना काम कर रही हैं और उसके साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। तो निश्चित रूप से इस पे गौर करने की आवश्यकता है। 2025 को खुशहाल बनाने के लिए जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, पिछली बार भी हमने, जब लास्ट एपिसोड भी हमने किया था, तब भी हमने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि महिला में बहुत ताकत है और बचना चाहिए कुछ ऐसे अफवाहों से, चीज़ों से। आप खुद भी काफ़ी कैपेबल हैं और ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात चलते चलते कहूँगा कि सेहत का जरूर ध्यान रखें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।